अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है दिस न्यू इंडियन वॉरशिप कैन हैंडल न्यूक्लियर वॉर, INS मोरमोगो लॉन्च्ड। तो नाम जो है थोड़ा सा मुश्किल था, तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं ये वान हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एक ऐसी वॉरशिप, एक ऐसी डिस्ट्रॉयर वॉरशिप जो न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल अटैक से भी बिल्कुल सेफ हो। ऑफ कोर्स ऐसा ये नहीं है कि सीधा इस पर अगर मान लो कोई न्यूक्लियर वेपन हिट होता है तो ये बच जाएगी, मगर एक न्यूक्लियर वॉर के एनवायरनमेंट में, रेडिएशन में भी ये वॉरशिप लड़ सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे हम बात कर रहे हैं INS मुर्मुगांव के बारे में। ये इंडियन नेवी की लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। इसको कमीशन कर दिया जा चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे फोटो है शिप की, और इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि द शिप कैन फाइट इन न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर सिनेरियोज। दुनिया में बहुत कम डिस्ट्रॉयर शिप्स होती हैं जो ऐसे सिनेरियो में भी लगातार लड़ पाए। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, अच्छा ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है, नाम काफी हद तक इसका डराने वाला है, डिस्ट्रॉयर शिप। तो एक डिस्ट्रॉयर शिप और एक फ्रिगेट में अंतर क्या होता है? क्योंकि कुछ महीने पहले आपको याद होगा लगातार न्यूज आई थी कि इंडिया ने फ्रिगेट लॉन्च कर दी, एक और फ्रिगेट लॉन्च कर दी। एक फ्रिगेट तो हमने लॉन्च करी थी रशिया में। तो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में अंतर क्या है समझाता हूं आपको। पहले ये जान लो कि INS मुर्मुगांव, इसको कमीशन किया गया है मुंबई में। इसको बनाया गया है मैसगांव डॉक लिमिटेड में। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर के मेन डिफरेंस के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है साइज का। एक डिस्ट्रॉयर शिप साइज में बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू फ्रिगेट। अगर मान लो कि एक एवरेज फ्रिगेट का डिस्प्लेसमेंट वेट होता है 3000 से लेकर 4000 टन, तो आप अगर एक डिस्ट्रॉयर शिप को देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 7000 से लेकर 8000 टन तक पहुंच सकता है। कुछ केसेस में कई देश है, फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना के कई डिस्ट्रॉयर आपको मिलेंगे 11000 से लेकर 12000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के। और अब आप समझ सकते हैं कि एक शिप जो साइज में बड़ी है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट ज्यादा है, तो उसको छोटी शिप से बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि ये शिप कैरी कर सकती है ज्यादा मिसाइल। और इसलिए डिस्ट्रॉयर में आपको ब्रह्मोस के बहुत सारे मिसाइल मिलेंगे, ब्रह्मोस के नेवी वेरिएंट के मिसाइल। उसके अलावा यहाँ पर एक बेहतर रेडार भी आप कर सकते हो प्लेस, क्योंकि जितना बड़ा आपका रेडार होगा, जितना एडवांस रेडार होगा, उतना प्रॉपरली आप अपने दुश्मन को कर पाओगे डिटेक्ट। और साथ ही साथ जो आपको स्पेस मिलता है ना, वहां पे आप स्टेल्थ फीचर भी कर सकते हो। मतलब कि आपकी वॉरशिप दुश्मन के रेडार या फिर सोनार पर बहुत मुश्किल से आएगी। और फ्रिगेट को यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं छोटे ऑपरेशंस के लिए, मगर मान लीजिए कल को आपको एक कोस्टल सिटी को बॉम्ब करना है, एक शहर है बिल्कुल समुद्र के किनारे पर, उसकी बॉम्बिंग करनी है, तो वहां पे आपकी नंबर 1 चॉइस होगी एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो नौसेना है, वहां पे आपको कोई फ्रिगेट नहीं मिलेगी। वो लोग रखते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक डिस्ट्रॉयर। और इंडिया के केस में मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा हमारे पास है आज के समय फ्रिगेट। 13 है हमारे पास फ्रिगेट और 11 हैं हमारे पास डिस्ट्रॉयर शिप्स। क्योंकि देखिए इंडिया और चाइना के पास डिफेंस का बजट अभी इतना है नहीं कि दोनों देश 10-10, 11-11 एयरक्राफ्ट कैरियर रखें, तो इसलिए इंडिया चाइना डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स ऐड करते हैं अपनी नेवी में। और वैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रॉयर्स की, तो डिस्ट्रॉयर्स की हमारे पास 4 टाइप की श्रेणी है। हर डिस्ट्रॉयर अलग टाइप का है। फॉर एग्जांपल हमारे पास राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर है। ये बहुत टाइम पहले का है, USSR के ज़माने का। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट भी बहुत कम है, 5000 टन से भी कम का आपको मिलेगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेट। इसमें कोई स्टेल्थ फीचर नहीं है, मतलब कि रेडार में ये शिप आपको आराम से मिल जाएगी। फिर है हमारे पास डेली क्लास, ये भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मगर इसका डिस्प्लेसमेंट वेट आप देखोगे तो 6000 टन के आसपास आपको मिलेगा और कोई स्टेल्थ फीचर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, रेडार में पकड़ी जाएगी। फिर हमारे पास 2 रीसेंट क्लास है, एक तो कोलकाता क्लास, एक विशाखापट्टनम क्लास। ये दोनों जो श्रेणी है डिस्ट्रॉयर शिप्स की, इन दोनों में आपको मिलेगा स्टेल्थ फीचर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स है ये, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेट आप देखोगे तो 7400 टन आपको मिलेगा, जो काफी हद तक रिस्पेक्टेबल है। दुनिया में यूजुअली जो भी बनती है डिस्ट्रॉयर शिप, इतना डिस्प्लेसमेंट वेट उसका होता ही है। तो अभी के लिए देखिए भारत का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम लोग बनाएंगे विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। टोटल हम लोग बनाने वाले हैं ऐसी 4 वॉरशिप्स।
एक बन चुकी है, कमीशन हो चुकी है आईएनएस विशाखापट्टनम, और एक अब कमीशन हो चुकी है आईएनएस मोरमुगांव। टोटल कॉस्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट की 3,800 करोड़ रुपए। जी हां, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक डिस्ट्रॉयर की कॉस्ट आ रही है ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपए। तो जो ये वॉरशिप हमने करी है अभी कमीशन, इसकी कॉस्ट 9,000 करोड़ रुपीस है, 1.1 बिलियन डॉलर्स। और जब आप 1.1 बिलियन डॉलर खर्चते हो सिर्फ एक वॉरशिप में, तो आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। बहुत बड़ी वॉरशिप है, तो यहाँ पे आप 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या फिर 2 सी किंग MK-42 भी हेलीकॉप्टर कर सकते हो प्लेस। इससे सबमरीन हंटिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा इस डिस्ट्रॉयर शिप की रक्षा के लिए हम यहाँ पर 32 बराक 8 मिसाइल भी करते हैं डिप्लॉय। याद रखिएगा, बराक 8 मिसाइल अटैक करने के लिए नहीं है, ये एक डिफेंसिव मिसाइल है। और अटैक करने की वैसे अगर हम बात करें तो 16 आपको मिलेंगे यहाँ पर ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल। उसके अलावा वेरियस और मिसाइल्स यहाँ पे और हैं, लैंड बॉम्बिंग के लिए, किसी सिटी को बॉम्ब करना है उसके लिए। और कल को मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक और मिसाइल डालना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलता है। मगर चाइना से हम कंपेयर करें अपनी वॉरशिप्स को तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हैं। चाइना के पास टोटल डिस्ट्रॉयर कितने हैं? 50। फ्रिगेट्स हैं इनके पास 43। हम लोग चाइनीज नेवी से आज के समय बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। कल को अगर भारत और चीन में जंग होती है, चाइनीज नेवी बड़े आराम से इंडियन नेवी से निपट सकती है। ऑफ कोर्स हमको अगर हेल्प मिलती है किसी और कंट्री की तो हम कहीं से फाइट पुट अप कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल नंबर्स के मामले में आप अगर देखो तो चाइना बहुत आगे निकल चुका है। उसके अलावा जो इनकी डिस्ट्रॉयर शिप्स है उनका डिस्प्लेसमेंट वेट भी 11,000 टन के आसपास आपको मिलेगा। तो मतलब कि चाइना की वॉरशिप्स में ये लोग ज्यादा मिसाइल भी कर सकते हैं डिप्लॉय। मगर दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें अपनी डिस्ट्रॉयर शिप को पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के पास आज के समय गिनती की 2 डिस्ट्रॉयर शिप बची हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, 1970s के टाइम की है। और इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है ये भी 3,000 टन के आसपास है। तो जो 1971 में हुआ था, जैसे हमने पाकिस्तान की डिस्ट्रॉयर शिप कर दी थी डिस्ट्रॉय, वो हम आराम से रिपीट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई अभी प्रॉपर कंपटीशन है नहीं इंडिया की नेवी का। मगर ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी डिस्ट्रॉयर शिप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर मान लो न्यूक्लियर वॉर हो गई, हर जगह रेडिएशन फैल गया, उस समय भी जो हमारी नेवी के पर्सनल होंगे इस वॉरशिप पे, उनके पास ये सुविधा होगी कि न्यूक्लियर रेडिएशन एनवायरनमेंट में भी ये लगातार लड़ते रहें, इनकी वॉर नहीं रुकेगी। और सेम केस होगा बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर में। इसको कहते हैं NBC प्रिपेयर्ड वॉरशिप। दुनिया में एक अब नया आप कह लीजिए मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है कि जो भी अब नई नेवी की शिप बन रही है उसको कोशिश किया जा रहा है कि NBC प्रिपेयर्ड रखा जाए। अब यहाँ पर मुझको ऐड करना पड़ेगा कि ये वीडियो देखकर जो भी मैंने आपको अभी डिटेल्स बताए हैं, ये मत अज्यूम कर लेना कि हमारी नेवी की जो प्रोग्रेस है, जो हमारी नेवी में अभी एडिशन होना है शिप्स का, ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझको दिख रही है प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसके अंडर हमको 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बिल्ड करनी है। अभी तक इस पर कुछ डिसीजन हुआ नहीं है कि ये सबमरीन हम किसके साथ बनाएंगे, फ्रांस के साथ या फिर साउथ कोरिया के साथ। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं इसको लेकर, और लग रहा है कि इसकी जो बिड्स हैं ये अगस्त 2023 तक आएंगी। तो इंडिया के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सप्रेस स्पीड के साथ लगातार सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स ये बिल्ड करते रहें, क्योंकि अभी के लिए चाइनीज नेवी के सामने हम बिल्कुल बुरी तरीके से आउटनंबर्ड हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल या फिर ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली इस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई है, आपको पता होना चाहिए, सोशल मीडिया पे लोगों ने इस पर बहुत ट्वीट्स करी थी। बताइए ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो भारत में ही हुआ है, ये किस देश ने जीता है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
ये वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब क्या बात है, इंडिया जो है ना ये चीज़ जो है ना ये अब जो डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रहा है खास करके नेवी में, तो ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखा जाए तो भाई साहब पाकिस्तान तो मुकाबले में है ही नहीं। वो तो जिस तरह होता है ना, वो मैदान में उतरने से पहले वो तो साइड पे निकल गया बिल्कुल, क्योंकि उसके पास ना तो इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉयर है, कंपटीशन ही नहीं है ना, कंपटीशन बिल्कुल है ही नहीं। मुकाबला जो है मेन है वो भाई चाइना के साथ। तो चाइना इस वक्त जो है मौजूदा हालत में कई वीडियोस कर चुके हैं, तो वो काफी आगे है। नेवी के मामले में वो तगड़ा है जी। बाकी भाई कहा नहीं जा सकता कि जो है ना दो भी भारी पड़ जाते हैं 50 पे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जो है ना लेकिन हर दफा नसीब साथ नहीं देता। हाँ। ये भी है कि अपनी तरफ से ना भाई साहब वो डंड बैठ के पूरी निकालनी चाहिए, ताकि खुद बंदा मजबूत हो, तब जो के सामने वाले की फिक्र नहीं होती। बिल्कुल, हौसले बुलंद होते हैं। सही बात, अपनी तो टेंशन से जान निकल जाती है। तो ये डिस्ट्रॉयर जो है वो जरूरी है फिलहाल। और जिस तरह उसके पास यार ये डिस्ट्रॉयर जो बोल रहे हैं सर, ये तो कमाल का है। बायोकेमिकल गैस और जो दूसरी है रेडिएशन, हाँ, न्यूक्लियर आकर भी ये अपना काम जारी रखेगा। इसका पैसा खर्च कर रहा है लेकिन एडवांस ये है कि एडवांस दो है इंडिया के पास एडवांस जो है। तो भाई इसका यही फायदा है कि अगर जंग हो रही हो तो माहौल ऐसा उसमें होगा, उसमें वो फिजा में रेडिएशन बाकी ऐसा नहीं। न्यूक्लियर वार हेड होगी उसके अंदर अगर जो बच जाएगी वो ज्यादा हैवी हो जाएगी। भाई अगर इसको सीधा लग गया फिर तो बचने वाली नहीं है वो तो हाँ, अगर आसपास गिरे मतलब उसके असरात से तो बचना हाँ, रेडिएशन से बच सकते हैं, वरना सीधा लग गया तो भाई ये तो गई। असरात से बचना है ना भाई साहब। और कमाल के फीचर थे भी उसके अंदर, फीचर भाई कमाल का। और सबसे ज्यादा बात जो है वो साइज में काफी बड़ी है और जो काफी ज्यादा मिसाइल कैरी कर सकती है। और इसका जो रडार सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात जो है ये कि वो उसके वो अभी और अगर कोई नया मतलब मिसाइल आता है ना अगले वक्तों में, हाँ। उसकी भी जगह रखी है। हाँ, तो सकता है स्टेल्थ है कि इसकी जो फीचर स्टेल्थ है वो तो और ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि रडार में तो आएगी नहीं, जहाँ पर मर्जी घुस जाए। सही बात। तो भाई साहब मेरा ना यहाँ पे वो सवाल ये पैदा था, क्योंकि भाई हम शुरू में तो इतना ज्यादा इस तरह के चीजों में नॉलेज तो था नहीं। अब चलो इस शोबे में आए तो थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है जी। तो जो ये जो स्टेल्थ है, हालांकि ये साइज में भी बड़ी है, तो इसके ऊपर जो पेंट वगैरह किया जाता है या जो इसकी वो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से ये रडार में आ जाती है, इसकी क्या मेन वजह होती है? या फिर इसके ऊपर जो रडार लगे होते हैं वो दूसरे रडार के जो पावर को वो कैंसिल कर देते हैं, मतलब उसको एंटी बना देते हैं कि उसका कोई असर नहीं होता रडार की वजह से। इसकी क्या टेक्नोलॉजी होती है ये भाई जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई हमें पता नहीं। चलो इससे थोड़ा सा हमारा भी नॉलेज बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं जो पुरानी हैं वो रडार में आ जाती हैं, तो ये क्यों नहीं आती? हालांकि साइज में भी बड़ी है। बढ़िया सवाल तो है भाई। हाँ। इतना बड़ा साइज है तो इसके ऊपर वो पेंट ऐसा हो मेरे ख्याल में करते होंगे या पेंट का भी हो सकता है और वाइब्रेशन का भी हो सकता है। जो समंदर के ऊपर वाइब्रेशन चलना तो है ही, चलना तो होता ही है सब नहीं, ने। जिस तरह वो सबमरीन का बोर रहते हैं उसकी वाइब्रेशन ही नहीं होती। हाँ वो वो भी फीचर ही है ना एक, वो डीजल से हटकर वो किसी और एनर्जी से जो उसको चलाना है उससे वो वाइब्रेशन कम हो जाती है, हरकत जो है पानी के अंदर, तो उस पता भी नहीं चलता भी कहाँ पर क्या चीज है। सही। तो ये कुछ ना कुछ का फीचर है इसके बनाकर वो स्टेल्थ का नाम उसका। बाकी भाई जब से इंडिया के पास बरमोस आए ना, ये जो भी जिसमें भी लगाते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो चीज चमक जाती है। साफ सारे एक चीज का नाम निकल जाता है पूरी दुनिया का, नाम निकल जाता है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। फिलहाल तो भाई कोई तोड़ नहीं उसका। अगर होगा तो भाई फिर लोगों को एडवांस चलना ही पड़ेगा दूसरे खास करके चाइना को, क्योंकि दूसरे कंट्री को तो इतना खतरा नहीं। पाकिस्तान को खतरा है, लेकिन पाकिस्तान को तो इंडिया टारगेट करने वाला नहीं, अपने पैसे ही जाया करने। पाकिस्तान तो वो ना पहले से ही डूबा पड़ा है। बाकी भाई बड़ा अच्छा कर रहा है इंडिया, जो खुद से तैयार कर रहा है। और अभी टाइम भाई काफी लगेगा। अभी चाइना के साथ तो सही पूछें तो जो मेरा हिसाब कहता है कि कम से कम 10 से 20 साल जो है ना, अगर इंडिया जो है वो जंग से बचा रहता है तो फिर वो लेकिन चाइना भी थोड़े हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा, वो भी तो आगे वो इसलिए वो मैं बताता हूँ, चाइना जो है चाइना नीचे जा रहा है, उनके हालात खराब है।
ये बात है ना। चाइना की ये बात, उनके हालात भी खराब हैं और वो खुद से बनाते हैं। इंडिया की ये अच्छी बात है, वो ना किसी डिस्ट्रॉयर या किसी ना किसी कंट्री के साथ मिलकर कोऑपरेट करके ना हाँ। वो कुछ ना कुछ हर शोबे के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये इनको ज्यादा बेनिफिट है। तो हाँ, तो खुद से भी बड़ी बना रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर खुद से नहीं बनाए इंडिया ने। वो 30वां भी सुनने में था, वो भी शुरू कर दिया है। अभी जिस तरह इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है ना भाई, डिफेंस सिस्टम में और जो नेवी है, खास करके एयरफोर्स और नेवी में ना ज्यादा काम करना पड़ेगा। बाकी भाई अच्छा कर रही है इंडियन आर्मी की। वो हाथों से लड़ाई तो भाई हमने देखी, मजा आया। ये अभी भाई हम जो हालात हैं इस खित्ते के, अगर ये जंग ना ही छेड़े तो अच्छा है। बिल्कुल जी। बस वो भी चाइना इसलिए कर रहा था कि वो सिर्फ अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया था। सियासत थी ना उसमें। हाँ, सियासत, ये सियासत की वजह से। लेकिन जितनी भागदौड़ इस खित्ते के अंदर हो रही है ना डिफेंस को लेकर, हाँ। काश ये इंसानियत के ऊपर होती है। और मगरब क्या, अमेरिका क्या, वो कितना एडवांस हो जाएगा। लेकिन ये ना, ये मजबूरी भी है। मजबूरी है भाई। पूरी भी है। मैं काश बोल रहा हूँ ऐसा अपनी ना। आजादी के लिए ना ये जरूरी है। अब सही ऐसा तो वो धावा थोड़ी ना बोल रहे हैं, अपनी नहीं, डिफेंस वो के तो लिए बना नहीं रहे है। हैं ना। सही लेकिन बात। मैं बजट की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये चीज जो बनाया ये डिस्ट्रॉयर भाई बहुत बढ़िया। जी। तो ये मजे की बात तो ये है कि ये इंडिया में बनाया गया और इसकी प्राइस भी तो देखो भाई साहब, $1.1 बिलियन, बिलियन के हिसाब से बन रहा है। तो भाई पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 7 और बिलियन। 4-5 और बना रहे हैं। हाँ, ये सही साल बात। की है। तो पल्ले से बल्ले है ना मौसम अली। पैसा दिखता है भाई। बिल्कुल। और पैसा तो भाई दूसरे कंट्रियों के पास भी होता है, लेकिन ये है कि टाइम पे जो चीज स्टेप लिया जाता है फर्क उससे ही पड़ता है। बिल्कुल। अगर कोई बंदा रेस लगाता है ना, तो रेस में भाई साहब जो पहले स्टेप लेगा तो वो निकल गया। या फिर बहुत ज्यादा स्पीड हो बंदे की, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, वो निकल सकता है। या जो पहले स्टेप ले जाता है, स्टेप जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।